वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ नॉलेज। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, रिसर्च के हवाले से, साइकोलॉजी और इसके अलावा फ़िलासफ़ी, इन हर लिहाज से हमें पता होना चाहिए कि जो नॉलेज है ये कहाँ कहाँ से आता है और कौन सा नॉलेज जो है वो कितनी अहमियत है उसकी, कितनी ऑथेंटिसिटी है उसकी, वो आज हम बात करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज से पहले बात कर लेते हैं नॉलेज क्या है, व्हाट इज़ नॉलेज। तो नॉलेज बेसिकली, नॉलेज आर फैक्ट्स। हम कोई इन्फॉर्मेशन, कोई फैक्ट्स से मुराद ये होता है कि जैसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है ये 62.8 है, ये मेरा एक फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन है। या एंड स्किल एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस आर एजुकेशन, कोई स्किल, कोई हुनर जो मैंने किसी काम करने से सीखा है। द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट की जो थ्योरेटिकल है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रैक्टिकल, यानी नॉलेज से मुराद कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी वो फैक्ट्स हो सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन की सूरत में हो सकता है, वो मेरा किसी मशीन के नॉलेज हो सकता है, कोई मेरी प्रैक्टिकल स्किल्स हो सकती हैं, ये सब नॉलेज आती हैं। अब हम चलते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज की तरफ। तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज में जो पहला नॉलेज की बात करेंगे वो है एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज को दो तीन और नाम हैं, मुख्तलिफ बुक्स में आप इसको मुख्तलिफ तरह से देख रहे होंगे, तो मैंने वहाँ पे इसको मर्ज करके इकट्ठा ही कर दिया। सो एम्पिरिकल नॉलेज कहते हैं वो नॉलेज जो हम एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल नॉलेज भी कहते हैं। इसी तरह इसको वो नॉलेज जो हम अपनी सेंसेस से हासिल करते हैं, जैसे हम स्मेल हो गया, टेस्ट, हेयरिंग, सुनने से हो गया, विजन हो गया, टच हो गया, यानी कि हम अपनी पांचों सेंसेस इस्तेमाल करके नॉलेज हासिल करते हैं, जिसको हम सेंसरी नॉलेज, सेंसेशनल नॉलेज वो बोलते हैं। वो सारा नॉलेज भी जो है वो सेंस परसेप्शन वाला नॉलेज, सेंस से हासिल किया गया नॉलेज, वो भी एम्पिरिकल में आएगा। जो हम एक्सपीरियंस करके जो नॉलेज हासिल करते हैं वो भी इसके अंदर आएगा। जो हम ज़ाती तौर पे पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम कोई प्रैक्टिस करके जो नॉलेज लेते हैं, वो सारा एम्पिरिकल नॉलेज के अंदर आएगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज की है। सेकेंड है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या होती है? ट्रेडिशन हमारा जो ट्रेडिशनल हम बोलते हैं कि रवायती, यानी हमें जो अपने इलाके से नॉलेज मिल रहा है। जैसे देखें, मैं शलवार कमीज़ पहनता हूँ, तो ये शलवार कमीज़ का नॉलेज मेरा कहाँ से मिला? मुझे रवायत से मिला कि मेरे बड़े पहनते थे और हम मुसलमान हैं और हमें ये वाला ड्रेस जो है वो पहनना चाहिए। मतलब एक मैंने जो अपने जो सोसाइटी से हासिल किया ये चीज़, ये हम खाना क्या खाना है। मैं अगर श्रीलंका के अंदर होता तो डेफिनेटली मैं क्या खा रहा होता, मैं वहाँ बैठ के जो है वो फ़िश खा रहा होता, राइस खा रहा होता। पाकिस्तान में हो तो मैं जो है गंदम वो खा रहा हूँ। यानी डिफरेंट कंट्रीज़ को जो अपनी ट्रेडिशन से चीज़ मिलती है वो उसको ये फूड हो गया। इस तरह जो मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के, मैं उर्दू बोलता हूँ यहाँ पे मैं, तो ये वाली मेरी क्या है, यहाँ की ट्रेडिशनल जो मुझे ट्रेडिशन से चीज़ मिली है, और जो लोगों के साथ डील कैसे करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हम कर रहे होते हैं हिसाब किताब आपस में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेडिशन से मिलती हैं। यानी बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रेडिशन से आ सकती है, जिसे ट्रेडिशनल नॉलेज बोलती हैं। थर्ड हमारे पास टाइप है, उसे कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी, अथेंटिसिटी, इसके और भी नाम बने हुए हैं। अथॉरिटी को आप ये कह सकते हैं कि एक बंदा जिसी को इस किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़ है। देखिए, मैं अगर मुफ्ती हूँ तो इट मीन आई एम अथॉरिटी, मैं इस चीज़ की अथॉरिटी हूँ कि मैं दीन का नॉलेज आपको दे सकूँ। आप मुझसे फतवा ले सकते हैं, आप मुझसे कोई सी इस्लाम की किसी मुतल्लिक आप मुझसे अथेंटिसिटी जान सकते हैं इस मसले के मुतल्लिक, तो ये मेरी अथॉरिटी होगी। इसी तरह एक बंदा है जिसने उस चीज़ का मुजिद है, उस चीज़ को उसने बनाया है, उस चीज़ के ऊपर उसने वर्क किया है, तो उसकी अथॉरिटी है कि उस चीज़ के बारे में बता सकता है। जिसने उस मशीन को बनाया है वो उसकी अथॉरिटी है। यानी या एक बंदा जिसको किसी ख़ास चीज़ के मुतल्लिक आपने एजुकेशन की कोई बात पूछनी हो, तो डेफिनेटली आप एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन की तरफ जाएंगे, जो एजुकेशन का एक्सपर्ट है। किसी और सब्जेक्ट फिजिक्स वाला बंदा तो आप एजुकेशन की बात नहीं बता सकेंगे ना, या अगर बता भी सकेगा तो वो अथॉरिटी तो नहीं है ना। अथॉरिटी तो वो है कि जिसने उसके ऊपर, जिसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, जिसके अंदर उसके मुतल्लिक जो है जीनियस है। यानी अथॉरिटी वो पर्सन होता है जिसकी हम बात को वेटेज देते हैं, जिसकी बात को रद्द न किया जा सके। वो ये क्वालिफाइड पीपल हो गए, रिलीजियस लीडर हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, वो अथॉरिटी होते हैं।
फोर्थ हमारा है रेवलेशन। रेवलेशन जो है वो डिवाइन नॉलेज जो होता है उसको रेवलेशन कहते हैं। वो नॉलेज जो खुदा पाक की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से आता है, वो जिसमें इंसान का किरदार नहीं होता, इसको कहते हैं रेवलेशन। और ये नॉलेज जो है ये हम मुसलमानों के लिए मोस्ट ऑथेंटिक है। इसके ऊपर कोई वॉइस नहीं, इसके ऊपर जो है कोई बात नहीं की जा सकती। ये मन जैसे आया है उसी तरह इसको तो ये रेवलेशन होता है। फिफ्थ हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज है वो रैशनैलिटी। रैशनैलिटी बोलते हैं थिंकिंग, लॉजिक। हमारे वो नॉलेज जिसको लॉजिकली प्रूव किया जा सके, जिसको रीज़न दी जा सके। यानी अगर कोई मुझे कोई बात करता है तो जब तक उस बात के अंदर प्रॉपर कोई रीज़न नहीं होगी, प्रॉपर कोई लॉजिक नहीं होगी, तो मैं उसको नहीं तक। जैसे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस बनाते हुए हम ऐसे तो नहीं कोई बात वो जो कहते हैं छोड़ देते हैं कोई चुटकुला, हम उसके अंदर प्रॉपर कोई रीज़न होती है, प्रॉपर कोई रिलेशन होता है, तो वो हम क्या होते हैं, हमारा रैशनैलिटी होते हैं। रैशनलिज्म इज़ अ सिस्टम बाय वे नॉलेज इज़ गेन्ड बाय रीज़न एंड नॉट बाय एक्सपीरियंस। हम उसे ये नहीं किसी कहीं से इंफॉर्मेशन ले ली या कोई एक्सपीरियंस के, बल्कि हम उसको रीज़न देंगे। तो मेटाफिजिक्स भी इसको बोलते हैं। मेटा का आपको पता है जो गायब जो चीज़ सामने ना हो, रैशनल अप्रोच होती है। और कॉजेज़ एंड प्रिंसिपल आर इंपॉर्टेंट, हम देखते हैं कि वजह क्या है और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं वो हम देख रहे होते हैं। सिक्स सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारा साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक जदीद दुनिया का मोस्ट ऑथेंटिक वे नॉलेज, जिसके अंदर हम क्या होते हैं, एक सिस्टमेटिक वे है कि जिसके अंदर हम नॉलेज साइंटिफिक तरीके से हासिल। जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर हम प्रॉब्लम की जो है वो उस प्रॉब्लम को के बाद हम क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, यानी एक रीज़न डेवलप करेंगे। उस हाइपोथेसिस को फिर हम क्या करेंगे कि उसका टेस्ट करने के लिए हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर डाटा को एनालाइज करेंगे, फिर कंक्लूजन करेंगे। यानी एक सिस्टमेटिक तरीका है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से ट्रू साबित करने के लिए। तो ये वाला भी एक अच्छा सोर्स है। उसके बाद हमारे पास अगला सोर्स आता है, वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव और डिडक्टिव बेसिकली ये इसी का भी साइंटिफिक मेथड की आगे टाइप हैं, तो इतना ये ज़्यादा ख़ास नहीं, लेकिन इसको हम रिलेट कर सकते हैं नॉलेज के साथ। तो इसके अंदर दो होते हैं, एक इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव ये होता है कि जब मैं क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के लिए मैंने सबसे पहले बच्चों को एक सीन रखा उनके सामने, उनको जो है ना वो मैंने पहले एग्जांपल दी। एग्जांपल देने के बाद फिर मैं उनको लेके आया अपने पॉइंट्स के ऊपर, तो ये यानी अपने असूलों के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर, थ्योरीज़ की फिर बात की एग्जांपल दे के, वो होता है इंडक्टिव नॉलेज। यानी जिसके अंदर हम स्पेसिफिक टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल जा रहे होते हैं। और उसके अलावा जिसके अंदर डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव ये होता है जिसके अंदर हम पहले जो है वो रीजनिंग जो है दे रहे होते हैं, पहले हम उसको प्रिंसिपल बता रहे होते हैं और फिर हम जो है उसको पर्टिकुलर यानी पे एग्जांपल बाद में आ रहे होते हैं। तो ये हमारे डिडक्टिव होता है। मैं इसकी आपको मिसाल एक ये दे सकता हूँ, बहुत सी मिसालें। एक मिसाल ये भी हो सकती है जैसे कि वो कहता है जी कि मैन इज़ मॉर्टल, हर इंसान ने इस दुनिया में मर जाना। ये मैंने क्या एक असूल बता दिया, यानी दुनिया फ़ानी है, एक असूल बता दिया। फिर मैंने कहा मैं भी एक इंसान हूँ और एक दिन मैंने भी मर जाना है। ये वाली मैंने जो है बाद में एग्जांपल दी, यानी मिसाल फिर दी। पहले मैंने असूल बताया, फिर मैंने मिसाल दी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डिडक्टिव हो जाएगा। इसी तरह इंडक्टिव में अगर हम कोई मिसाल देखें, जैसे मैं कह देता हूँ मैथ की मिसाल दे देता हूँ, पहले मैं उनको वैसे जमा तफरीक के बता रहा हूँ कि हिस्सों को कैसे करना है, और बाद में मैं उनको बोर्ड मास का कंसेप्ट दे देता हूँ कि आपने पहले बच्चों जमा करनी है, फिर अपने उसको तफरीक करना है, फिर ज़रब, फिर तकसीम करना है। यानी वो चीज़ें असूल बाद में बता रहा हूँ, पहले मैं उनको एग्जांपल दे रहा हूँ। या पढ़ाते हुए हम स्कूलों में ऐसा करते हैं कि पहले बच्चों को जो है वो एग्जांपल्स देते हैं, फिर हम, तो ये हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने मुख्तलिफ जो है आज सोर्स की बात की। और लास्ट हमारा है इंट्यूशन, ये वजदान बोलते हैं। इंट्यूशन वजदान ये होता है कि जब ना कभी हम ऐसे होता है कि यकदम हमें अंदर से कुछ, तो कहता हूँ यार मेरे पास इसका सोल्यूशन है। अब वो सोल्यूशन जो मेरे पास आया है, यानी सडन हमारे यकदम मेरे जो दिमाग के अंदर किसी चीज़ के बारे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आता है, उसे मैं बोलता हूँ इंट्यूशन। और ये इंट्यूशन जो है इसके दिमाग के साथ यानी रीजनिंग हम नहीं करते, उसकी कोई इतनी अथेंटिसिटी नहीं होती, उसको हम कॉन्शियस से भी नहीं कह रहे होते, बस मेरे दिमाग के अंदर आ जाता है। जैसे कहते हैं ना चमत्कार हो गया है, वो इंडियन जो वर्ड है, हिंदी वर्ड है कि यानी, या जिसे पाकिस्तान में ऐसा कुछ समझ लो कि जैसे हमारे ना बग़ैर किसी
सोचे हुए हमारे यकदम हमारे जहन में एक क्लू आ जाना, एक हिंट आ जाना, यकदम मेरे दिमाग में बात आ गई कि यार इसका ये मसला ये इस तरह हल हो सकता है। समटाइम हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो बड़े बड़े ख्याल आते हैं और वो जो चीज़ें जो है हमारे जहन में आ रही होती हैं जो हमारे पहले ख्याल में भी नहीं होती। तो इस तरह करके जो इंट्यूशन जो मेरे वजदान में जो यकदम मेरे अंदर एक आ गया किसी चीज़ का सोल्यूशन, तो उसको कहते हैं इंट्यूशन, वो नॉलेज, और ये किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। तो मुख्तलिफ नॉलेज की बात की, एक्सपेरिमेंट जो सेंसेशन नॉलेज की बात भी की, एक्सपेरिमेंटल की बात भी हो गई, इसी के अंदर साइंटिफिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ट्रेडिशनल और इंट्यूटिव। होप्स आपको समझ आ गई होगी। किसी भी अगर आपको पॉइंट्स में समझ नहीं आई या किसी को ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत आप बता दें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।